जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें कि छत्तीसगढ़ में अब दवाएं आधी कीमतों पर मिल सकेंगी। 20 अक्टूबर से सरकार की सस्ती दवा योजना लागू होने वाली है। पूरे प्रदेश में 169 शहरों में श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर खुलने वाले हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ में सरकार सस्ती जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए नई योजना शुरू करने जा रही है। श्री धन्वंतरी दवा योजना के नाम से प्रस्तावित इस योजना के तहत प्रदेश के 169 शहरों में 188 मेडिकल स्टोर्स खोले जाएंगे। इन दुकानों से दवा के अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य यानी कि एमआरपी में 50% से अधिक की छूट दी जानी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 अक्टूबर को इस योजना की औपचारिक शुरुआत करने वाले हैं। योजना की शुरुआत 85 श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर के माध्यम से होगी और शेष दुकानें भी अक्टूबर महीने के अंत तक खुल जानी है। योजना के अगले चरण में इन दुकानों से दवा की घर पहुंच सेवा की भी व्यवस्था की जाएगी और मुख्यमंत्री ने बताया है कि अब सस्ती दवाएं सभी के पहुंच में होंगी। इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा और इससे दवाइयों पर होने वाले खर्च का बोझ कम हो सकेगा। प्रतिमाओं के विसर्जन को पर लेकर सीसीटीवी की नज़र होने वाली है। रायपुर में विशेष कंट्रोल रूम की स्थापना हुई है। पुलिस के 500 जवान आने जाने वालों पर नज़र रखने वाले हैं। बात करते हैं रायपुर में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इधर गुरुवार को रायपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार ने महादेव घाट पर नगर निगम के अफसरों से कहा है कि पूरे सम्मान के साथ प्रतिमाओं का विसर्जन करें। नगर निगम के जोन 8 के दफ्तर से कर्मचारियों की यहां ड्यूटी लगाई गई है। इधर पुलिस के 500 से अधिक जवान विसर्जन स्थल के आसपास आने जाने वालों पर नजर रखेंगे। किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसे लेकर के जिला प्रशासन ने विसर्जन कुंड के पास सीसीटीवी कैमरेज लगाए हैं। अस्थायी विसर्जन कुंड के पास तैयारियां पूरी कर ली गई है। विसर्जन में प्रमुख नियमों का भी ध्यान रखा जाना है। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे महंगा डीजल दंतेवाड़ा में फिलहाल मिल रहा है। बात करते हैं अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जारी है। लगातार हो रही बढ़त के बीच पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 2 दिन से स्थिर रहे, लेकिन अब राहत से ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। 2 दिन बाद एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सहित कई जिलों व शहरों में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। वही शहर के बारे में बात करें तो रायपुर में फिलहाल पेट्रोल 102 रुपए, दंतेवाड़ा में 106 रुपए प्रति लीटर, तो वही जगदलपुर में 105 रुपए प्रति लीटर, नारायणपुर में भी 105 के लगभग, जसपुर में 104, तो वही कांकेर में 103, अंबिकापुर में 103, कवर्धा, रायगढ़, सूरजपुर और राजनांदगांव में भी 103, धमतरी, बिलासपुर में भी 103 व इसके अलावा दुर्ग में 102, महासमुंद, बीजापुर में 102 के आसपास पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है राजकीय गमछे का लोकार्पण। छत्तीसगढ़ के प्रतीक के रूप में भेंट करेंगे अतिथियों को, जाने इसकी खूबियां। बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे का लोकार्पण किया। छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ द्वारा राज्य की पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने वाले ये गमछे टसर सिल्क व कॉटन बुनकरों तथा गोदना हस्तशिल्पियों के द्वारा तैयार करे गए हैं। बता दें, गमछे पर छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, राजकीय पशु वन भैंसा, मांदर, बस्तर के प्रसिद्ध और मुकुट, साथ ही साथ लोक नृत्य लोक करते हुए लोक कलाकारों के चित्र गोदना चित्रकारी से अंकित किए गए हैं। गमछे की डिजाइन में धान के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को प्रदर्शित करने के लिए धान की बाली तथा हल जोतते किसान को प्रदर्शित किया गया है। सरगुजा की पारंपरिक भित्ति चित्रकला की छाप गमछे में बॉर्डर में अंकित की गई है। तो इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है और इसको राजकीय गमछे के रूप में कायदा प्रस्तुत किया गया है।
हसदेव अरण्य बचाने के लिए भी राज्यपाल अब राजी हो चुकी हैं। अनुसुईया उइके ने आंदोलनकारियों को गवर्नर हाउस बुलाकर की है बात, कहा अब तक जो हुआ अब नहीं होने दूंगी। दरअसल बात करते हैं हसदेव अरण्य को बचाने की मांग को लेकर। सरगुजा और कोरबा से पैदल चलकर राजधानी पहुंचे आदिवासी ग्रामीणों के लिए गुरुवार को राजभवन के दरवाजे खोल दिए गए। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ग्रामीणों को बुलाकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के साथ अब तक जो हुआ उसे अब आगे नहीं होने दूंगी। हसदेव अरण्य बचाव संघर्ष समिति के अध्यक्ष उमेश्वर सिंह आर्मो, छत्तीसगढ़ बचाव आंदोलन के आलोक शुक्ला और जिला किसान संघ के नेताओं साथ ग्रामीण राजभवन पहुंचे और वहां उन्हें लॉन में बिठाया गया। राज्यपाल ने सभी की बात सुनी और इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि उनमें से कई परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें बांगो बांध बनने के लिए उनकी पुश्तैनी घरों से भी हटा दिया गया था। पिछले कई वर्षों से कोयले के नाम पर उनको फिर से विस्थापित करने की कोशिश हो रही है। जब से कोयला ब्लॉक आवंटन और नीलामी आदि की प्रक्रिया शुरू हो रही है, ग्रामीण लगातार इसका विरोध करते आ रहे हैं। ग्राम सभाओं से बकायदा प्रस्ताव पारित कर इनका विरोध किया गया। इसके बाद भी फर्जी ग्राम सभाओं की सहमति बताकर परियोजनाओं को स्वीकृति दिला दी गई है। तो इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन के बीच अब इनका साथ देने के लिए अनुसुईया उइके राज्यपाल भी अब आगे आई हैं। अमृतसर दशहरा उत्सव के हादसे की वजह से सतर्कता बरतती जा रही है। ट्रेनों की गति महज 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर होने वाली है। पटरी किनारे बाउंड्री को भी दूर दूर तक ढकने वाले हैं टेंट के कपड़े के माध्यम से। बता दें WRS मैदान में शुक्रवार को रावण दहन का आयोजन किया जाएगा, यानी कि आज के दिन। यह मैदान भी रायपुर महासमुंद ट्रैक के किनारे है और 4 साल पहले हुए अमृतसर हादसे के बाद यहाँ दशहरा उत्सव के दौरान सतर्कता लगातार बढ़ाई जा रही है। अमृतसर हादसे के बाद रेलवे ने पटरी और मैदान को अलग करने के लिए दूर तक बाउंड्री बनाई थी। इस बार बाउंड्री को कवर करने के लिए उतनी ही दूरी तक तकरीबन 9 फीट ऊंचा टेंट लगाया जा रहा है, ताकि मैदान पर मौजूद किसी भी स्थिति में पटरी के आसपास लोग पहुंच ना सके। यही नहीं, रेलवे ने दशहरा उत्सव के दौरान दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक यहां से गुजरने वाली ट्रेनों की अधिकतम गति को 15 किलोमीटर प्रति घंटा रखने का कौशन जारी किया है। रावण दहन के दौरान ट्रैक से कई ट्रेनें व मालगाड़ियां गुजरती हैं और इसलिए दोपहर से देर शाम तक ट्रैक के किनारे RPF के 100 सिपाही तैनात रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल को लेकर के खबर है। विलंब शुल्क के साथ 20 तक जो है 10वीं और 12वीं के लिए परीक्षा के लिए आप अपना आवेदन कर सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं। बता दें छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को 20 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। विलंब शुल्क के साथ अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए अंतिम तिथि 15 सितंबर और फिर 22 सितंबर तक आवेदन की तिथि को बढ़ाया गया था। इसके बाद भी कई छात्र आवेदन नहीं कर पाए थे और इसी को ही देखते हुए विलंब शुल्क के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि में वृद्धि की गई है। आवेदकों को विलंब शुल्क 550 रुपये देना होगा और अंतिम तिथि के बाद किसी के भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसी तरह DLED प्रथम और द्वितीय अवसर पर पूरक परीक्षाओं के लिए 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने मानी है कोयले की कमी की बात। कोरबा में खदानों के निरीक्षण के बाद प्रहलाद जोशी ने कहा, अब स्थिति सुधर रही, जितना चाहिए उतना कोयला दे रहे हैं। बता दें देश भर में कोयले की कमी के चलते आ रहे बिजली संकट की बात कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी भी स्वीकार करते हैं। छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोयले की कमी हुई है, लेकिन हालात अब जाकर सुधर रहे हैं। वहीं जितना कोयला बिजली आपूर्ति के लिए चाहिए वह दिया जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह 20 से 40 दिन के स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कोयला खदानों के निरीक्षण के लिए कोरबा पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पोस्ट कोविड के बाद मांग में जबरदस्त तेजी आई है और अभी तक हम पावर प्लांट को 1.9 मिलियन जो कोयला है प्रतिदिन दे रहे थे, लेकिन बुधवार को 2.8 मिलियन टन दिया गया। बताया गया है कि अफसरों ने कहा कि पावर प्लांट के लिए जो लक्ष्य तय किया गया था उसके मुताबिक उन्हें रोज हर हाल में कोयला दिया जाना चाहिए।
आदिवासियों से मुख्यमंत्री के नहीं मिलने पर रमन सिंह ने अपना तंज कसा है। पूर्व मुख्यमंत्री का ट्वीट है, जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधा। ट्वीट में डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेसियों को दोगला तक कह दिया। उन्होंने लिखा कि दोगलापन और दोमुहापन इसे ही कहते हैं। आदिवासी नृत्य समारोह का निमंत्रण देने कांग्रेसी विधायक हर राज्य में जा रहे हैं, लेकिन 300 किलोमीटर की पदयात्रा कर रायपुर पहुंचे आदिवासियों से मिलने की भूपेश बघेल को फुर्सत नहीं है। जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। डॉक्टर रमन सिंह का ये तंज आदिवासियों की एक पदयात्रा की वजह से है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया है। इसी वीडियो के माध्यम से कोयला खनन के खिलाफ हसदेव अरण्य इलाके के सैकड़ों ग्रामीण बीते कुछ सप्ताह से पदयात्रा कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। दोस्तों, आज की खबरों में आगे बढ़े इससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है, बहुत ही छोटी सी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है, ताकि प्रतिदिन खबरें आप तक पहुंच सके। बिलासपुर की पहली मल्टी लेवल पार्किंग कलेक्ट्रेट में है। दशहरा के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। 2 साल में पूरा करने का दावा किया गया है। 2 और जगहों पर ये मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण होने वाला है। फिलहाल इस वक्त आप अभी तस्वीर देख रहे हैं वो रायपुर के मल्टी लेवल पार्किंग का है, जो अभी हाल ही में उद्घाटित किया गया है। बिलासपुर में 4 साल पहले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और उस समय ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शहर में 3 जगहों पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की योजना लाई गई थी। इसे अब जाकर धरातल पर लाया जा सका है। कलेक्ट्रेट परिसर में पहली पार्किंग पर काम शुरू हो सका है। दशहरा के बाद इसमें तेजी आ जाएगी और इसका निर्माण कार्य 2 सालों में पूरा करने का दावा किया गया है। इधर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को 2017 में बिलासपुर में लाया गया और इसके तहत मल्टी लेवल पार्किंग के लिए कलेक्ट्रेट परिसर के साथ ही पुराना बस स्टैंड और सिटी कोतवाली थाना परिसर का भी चयन किया गया। हालांकि जमीन आवंटन सहित अन्य विभागीय प्रक्रिया और लेट लतीफी के चलते अब तक पार्किंग नहीं बन सकी है। एक निजात अभियान जो है कोरिया पुलिस चला रही है, जिसके सहयोग में बॉलीवुड के सपोर्ट जो है सामने आ रहे हैं। कोरिया पुलिस जो है नशे के खिलाफ एक निजात अभियान चला रही है। कैलाश खेर के अलावा अरबाज खान और साथ ही साथ राजपाल यादव इनके सपोर्ट में आए हैं और इन्होंने कहा है कि ड्रग्स को ना और जिंदगी को हाँ कहिए। बता दें, कोरिया पुलिस के नशे के खिलाफ चलाए जा रहे निजात अभियान को बॉलीवुड भी सपोर्ट कर रहा है। एक्टर अरबाज खान, कॉमेडियन राजपाल यादव और वीरेंद्र सक्सेना ने लोगों से इस अभियान में कोरिया पुलिस का साथ देने की अपील की है। एक्टर्स ने लोगों से कहा है कि नशे को ना कहिए और जिंदगी को हाँ कहिए, जीना सीखिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इससे पहले मशहूर सिंगर कैलाश खेर, एक्टर भगवान तिवारी, सुनील ग्रोवर ने भी लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की थी। 21 और 22 अक्टूबर को कलेक्टर्स और आईजीएसपी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। रायपुर के सर्किट हाउस में पुलिस अफसरों और कलेक्टरों की मैराथन क्लास लगने वाली है। प्रशासन के हर पहलू की समीक्षा होगी। बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में 21 अक्टूबर को कलेक्टर कॉन्फ्रेंस और साथ ही साथ 22 अक्टूबर को आईजीएसपी कॉन्फ्रेंस होने वाली है। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में यह मैराथन बैठक सुबह 10 बजे से शुरू होगी। मुख्यमंत्री की इस क्लास में पुलिस अफसरों और कलेक्टरों ने प्रशासन के हर अध्याय से सवाल होंगे। इसके लिए गुरुवार को सरकार ने एक संशोधित आदेश जारी किया है। इसके अलावा इस आदेश में यह भी कहा गया है कि 21 अक्टूबर को आईजीएसपी कॉन्फ्रेंस और 22 अक्टूबर को कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस होगी, जिसे अब बदल दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों ने समीक्षा के जो बिंदु तय किए हैं उनमें लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत मिले आवेदनों का निपटारा, राजस्व विभाग के नामांतरण, सीमांकन बंटवारा, साथ ही साथ प्रकरणों का निपटारा तथा खरीफ 2021 के अंतर्गत गिरदावरी कार्य की प्रगति शामिल है। समीक्षा के बिंदुओं में नोजल भूमि के व्यवस्थापन, साथ ही साथ आवंटन और नजुल एवं आबादी भूमि फ्री होल्ड की स्थिति, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में अब तक पंजीकृत मजदूरों की स्थिति, तो इन सभी को जो है समीक्षा किया जाना है और इन सभी को समीक्षा को भी शामिल किया गया है। कलेक्टरों से स्वामी आत्मानंद स्कूलों के संचालन और इस योजना के अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में भी, यानी कि हर प्रकार की समीक्षा बैठक इस बैठक में होने वाली है।
200 कांग्रेसियों के इस्तीफे पर रो पड़े जिलाध्यक्ष, कहा बहुत दुख हुआ, वे ऐसा नहीं करेंगे, ये बीजेपी और आरएसएस की साजिश है। बता दें छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में अचानक 200 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस्तीफे को कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बीजेपी और आरएसएस की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता ऐसा कभी नहीं करेंगे। मुझे इस बात का दुख है कि उन्होंने इस तरह के गंभीर आरोप कांग्रेस विधायक और पार्टी पर लगाए हैं। यह बात कहते कहते कांग्रेस जिलाध्यक्ष भाव सिंह साहू रो पड़े, उनकी आंखों में आंसू भर आए। आखिर में उन्होंने हाथ तक जोड़ लिए। दरअसल कुछ दिन पहले ही जिले के कोपरा पंचायत के 4 जिला महामंत्री, 2 ब्लॉक महामंत्री समेत कुल मिलाकर 200 कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और इन कार्यकर्ताओं ने राजिम से कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ल के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। दोस्तों आज की अंतिम बड़ी खबर है, जहां पर कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री भड़क गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी की बात सामने आई तो कहा कि बैठक में तो बुलाते नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में कार्यकर्ताओं की नाराजगी के सवाल पर हंगामा हो गया। यह मामला उठा तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भड़क गए। उन्होंने कहा कि मुझे इस नाराजगी का पता कैसे चलेगा, मुझे तो संगठन की बैठक में बुलाया तक नहीं जाता। बताया जा रहा है कि एक पदाधिकारी ने कहा कि आपके पास तो प्रशासन का पूरा तंत्र है, यह जानकारी तो आपके पास पहुंचती ही होगी। पदाधिकारी ने यह तक कह दिया कि हमारे पास तो आप तक पहुंचने का कोई जरिया ही नहीं है। इस बात पर मुख्यमंत्री नाराज हो गए और उन्होंने उस पदाधिकारी से कहा कि आपको अब पद छोड़ देना चाहिए। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला बस इतना का था। वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम, बहुत ही छोटा सा काम आप लोगों को जरूर से कर लेना है।